स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर मैथमेटिक्स क्लास। हमने हमारे लास्ट क्लास में क्या किया था, चैप्टर नंबर 2 एडिशन कंप्लीट किया था। उसमें लास्ट टॉपिक नंबर स्टोरीज हमने किया था और जो फन पेज था वो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। आज हम क्या करेंगे, आज हम चैप्टर नंबर 3 सब्ट्रैक्शन शुरू करेंगे। ओके, सब्ट्रैक्शन मतलब अगर आपके पास 5 चॉकलेट्स है और आप अपने भाई या बहन को 3 चॉकलेट्स दे देते हैं, 3 चॉकलेट्स दे देते हो, ठीक है, तो 5 माइनस 3, 5 जो है उसमें से आपने 3 दे दी तो 1 2 एंड 3, तो आपके पास कितनी बची, 1 एंड 2। इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, पहले तो हम रिवीजन करेंगे जो आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में किया था, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड में, ठीक है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, सब्ट्रैक्शन यूजिंग नंबर लाइन, हमने एडिशन में भी किया था नंबर लाइन। ओके, सपोजिंग मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ। ओके, ओके, मैंने 6 तक नंबर लाइन की है। अब अगर मैं क्वेश्चन लिखती हूँ 6 माइनस 5, 6 माइनस 5, उसमें 2 मेथड्स है। आप कैसे कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली 6 पर अपनी फिंगर रख दो और फिर बैकवर्ड काउंटिंग करो, रिवर्स काउंटिंग करो, कितना, 5 पर। ये मैंने यहाँ पर फिंगर रख दी, 1 2 3 4 एंड 5, तो मैं यहाँ पर आ गई, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। ओके, और आप 0 से डायरेक्टली स्टार्ट करो, 6 पर आ जाओ और अब 6 से वापस रिवर्स आओ, 1 2 3 4 एंड 5, तो ये क्या हो गया, आपका रिवर्स काउंटिंग हो गया। उसमें भी आपको आंसर क्या मिलेगा, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, टॉपिक नंबर 3, वो क्या है, फैक्ट्स अबाउट सब्ट्रैक्शन। ओके, फैक्ट्स अबाउट सब्ट्रैक्शन। फैक्ट्स अबाउट एडिशन में भी हमने देखा था, क्या देखा था, इफ यू ऐड 0 टू एनी नंबर यू गेट द आंसर इटसेल्फ, मतलब नंबर इटसेल्फ। ओके, अगर आप 5 प्लस 0 करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, द नंबर इटसेल्फ, मतलब 5। वैसे ही सब्ट्रैक्शन में अगर आप किसी नंबर को 0 से माइनस करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, द नंबर इटसेल्फ। 5 माइनस 0, 5 माइनस 0, तो आंसर क्या मिलेगा, 5 इटसेल्फ। आपने कुछ माइनस नहीं किया है तो आंसर द नंबर इटसेल्फ। सेकेंड फैक्ट क्या होगा, अगर आप किसी नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, किसी नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा, जो डिफरेंस मिलेगा वो क्या होगा, उस नंबर का प्रीवियस नंबर। एडिशन में क्या था, इफ यू ऐड 1 टू एनी नंबर यू गेट द नंबर नेक्स्ट टू द नंबर। ओके, और सब्ट्रैक्शन में क्या है, अगर आप 5 उसमें से -1 करोगे, ठीक है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 1 2 3 4, 5 के पहले का नंबर। तो ये हमारा हो गया दूसरा फैक्ट। अब when any number is subtracted from the number itself, मतलब अगर 5 है उसमें मैं -5 कर दूंगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्या आंसर आएगा, 0। तो ये 3 फैक्ट्स हो गए सब्ट्रैक्शन के। ओके, अब इसके आगे हम हमारी टेक्स्ट बुक में देखेंगे। Students, now all of you open your mathematics textbook. In that, come to page number 65. पेज नंबर 65। आज हम क्या करने वाले हैं, हम नया चैप्टर सब्ट्रैक्शन शुरू करने वाले हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट टुडेज डेट ओवर हियर। स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन मतलब क्या, सब्ट्रैक्शन मतलब मैंने अभी आपको जैसे बताया कि अगर आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, उसमें से 2 अगर आप अपने भाई या बहन को दे देते हो तो अब आपके पास कितनी चॉकलेट्स बचती हैं, 5 आपके पास थी, 2 आपने दे दी, तो अब कितनी बची, 1 2 एंड 3, मतलब आपको 5 में से 2
चॉकलेट्स दे देनी है, 5 में से 2 निकाल देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्शन। ओके, सब्ट्रैक्शन में हम कैसे कैसे वर्ड्स देखेंगे जिसका मीनिंग हमेशा यही होता है कि आपको उस ऑपरेशन में क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, टेक अवे, टेक अवे मतलब 5 है, उसमें से 2 निकाल लो, टेक अवे, तो वो भी सब्ट्रैक्शन हुआ। लेस, लेस मतलब इतनी है और इतनी है, तो इन दोनों में से कम कितनी है और कितनी कम है। मतलब अगर आपके पास 5 चॉकलेट्स है और आपके भाई के पास 3 चॉकलेट्स है, तो मम्मी क्या बोलेगी? दोनों में से कम किसके पास है, और अगर कम है तो कितनी कम है। ओके, उसका डिफरेंस पूछेंगे। गिव अवे, आपके पास है, आपको दे देना है, गिव अवे, दे दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। माइनस, वो भी है सब्ट्रैक्शन, माइनस। लेफ्ट, आपके पास 5 चॉकलेट्स है, आपने 3 दे दी, तो अब आपके पास कितनी बची? जो बची होती है उसे क्या बोलते हैं? लेफ्ट। हाउ मेनी चॉकलेट्स लेफ्ट? ओके, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट तो सब्ट्रैक्ट ही होता है। इक्वल्स टू, इक्वल्स टू। नंबर स्टोरीज, जैसे हमने एडिशन में प्रॉब्लम सम्स किए, नंबर स्टोरीज किए, वैसे ही हम इसमें भी नंबर स्टोरीज करेंगे। ओके, बोरोइंग, एडिशन में कैरी ओवर होता था, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? बोरोइंग। ओके, अगर आप छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करोगे तो नहीं होगा। आपके पास 3 चॉकलेट्स हो और मम्मा बोले कि आपको अपने भाई या बहन को 5 चॉकलेट्स देनी है, तो कैसे दोगे? आपके पास तो 3 ही है। ठीक है, तो आप मम्मा से चॉकलेट बोरो करोगे, इकट्ठा करके फिर 5 चॉकलेट्स दोगे। ओके, एंड लेंडिंग, हमने उसको दी, लेंडिंग, देना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा वोकैबुलरी। नाउ टर्न योर पेज, कम टू पेज नंबर 66, पेज नंबर 66। ओके, द साइन, ये वाली साइन स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन एंड इज कॉल्ड द माइनस साइन। ये जो साइन है वो किसके लिए यूज की जाती है? सब्ट्रैक्शन के लिए। ओके, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट वन नंबर फ्रॉम अनदर, अगर हम एक नंबर को दूसरे नंबर से माइनस कर रहे हैं तब हम ये साइन यूज करते हैं, और जब माइनस करते हैं तब क्या होता है? द आंसर इज कॉल्ड द डिफरेंस, द आंसर इज कॉल्ड द डिफरेंस। इन दोनों वर्ड्स को अंडरलाइन कर लो। एडिशन में क्या था? जब हम 2 नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है उसे टोटल कहते हैं या सम कहते हैं, और सब्ट्रैक्शन में क्या है? सब्ट्रैक्शन में माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? डिफरेंस मिलता है। ओके, चलो अब नीचे क्या है? रिवीजन है। क्या है? रिवीजन है। रिवीजन किसका? सब्ट्रैक्शन का, जो आपने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। ओके, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एंड ड्रॉ द पिक्चर्स। ओके, क्या करना है? देखो यहां पर 6 अम्ब्रेलाज है। कितने हैं? 6। माइनस, ये साइन किसकी है? माइनस की है। माइनस 4 अम्ब्रेलाज, माइनस 4 अम्ब्रेलाज। तो 6 माइनस 4 कितना होता है? 6 माइनस 4 2 होता है। कितना होता है? 2। तो यहां पर आंसर आ गया 2। मतलब हमें क्या मिला? डिफरेंस कितना है? इन दोनों में 2 का डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट वन, 1, 2 एंड 3। 3 माइनस 1 एंड 2, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2। तो 3 माइनस 2 कितना होगा? 3 माइनस 2 1 होगा। कितना होगा? 1। ओके, नेक्स्ट वन, ये क्या है? 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्या है? 5 रैबिट्स हैं।
ओके, -1 and 2 रैबिट्स। तो 5 - 2 कितना होता है? 5 - 2 गिनो, ये 5 है, -2 कर दो, 1 and 2 कितने हुए? 3। कितने हुए? 3। तो 5 - 2 कितना होता है? 3। ओके, लास्ट वन। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टार्स माइनस 1 2 and 3 स्टार्स। तो 8 - 3 कितना होता है स्टूडेंट्स? 8 - 3 5। 8 - 3 5। ओके, तो हमने ये रिवीजन का कर लिया। अब यहां पर जो पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं वो आप खुद से यहां पर कर लेना। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज। सब्ट्रैक्शन यूजिंग द नंबर लाइन। हमने जैसे एडिशन में नंबर लाइन की यूज से ऐड किया था, वैसे ही नंबर लाइन के यूज से हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, टू सब्ट्रैक्ट यूजिंग द नंबर लाइन, पुट योर फिंगर ऑन द फर्स्ट नंबर, then count backwards the given numbers of time। क्या करना है? जो सबसे पहला नंबर है वो बड़ा नंबर होगा, तो जो पहला नंबर है उस पर आपको अपनी फिंगर रखनी है और उसके बाद जो नंबर दिया है उतने नंबर्स तक बैक काउंटिंग करनी है। क्या करना है? बैकवर्ड काउंटिंग करना है। ओके, इन द एग्जाम्पल बिलो, put your finger on 8 on the number line and then count backwards 3 times। क्या है पहला एग्जाम्पल? 8 - 3। 8 - 3। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले 8 पर फिंगर रखनी है, उसके बाद कितने नंबर्स बैकवर्ड काउंटिंग करना है? 8 - दूसरा नंबर है 3, तो 1 2 and 3 रिवर्स जाना है। क्या करना है? रिवर्स जाना है। ओके, तो ये 8 हो गया, उससे 3 नंबर्स रिवर्स जाना है, 1 2 and 3। तो हमारा आंसर क्या आया? 5। क्या आया? 5। और यू कैन डू द ईदर वे, जैसे आपको यहां पर दिया हुआ है कि पहले आप 0 से बड़े नंबर तक जाओ, ठीक है, वहां से बैकवर्ड काउंटिंग करो। कैसे? देखो, दूसरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नहीं है, एक्सरसाइज ही शुरू हो रही है। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग यूजिंग द नंबर लाइन। पहला क्वेश्चन क्या है? 10 - 8। आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप डायरेक्टली 10 पर नंबर रखकर 8 नंबर्स बैकवर्ड काउंट करो, या फिर 0 से 10 तक लाइन करो और फिर वहां से बैकवर्ड काउंटिंग करो। ओके, तो अगर 10 पर यहाँ पर फिंगर रखेंगे, उसके बाद 8 नंबर्स बैकवर्ड काउंटिंग करना है, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। तो आप कहाँ पहुंचोगे? 2 पर। कहाँ पहुंचोगे? 2 पर। तो आंसर क्या आएगा? 2। क्या आएगा? 2। ओके, नेक्स्ट वन, ये क्या है? 15 - 5। 15 - 5। तो आपको क्या करना है? 15 पर फिंगर रखनी है और 5 नंबर्स तक बैकवर्ड काउंटिंग करना है। ओके, तो ये मैंने 15 पर फिंगर रख दी, 1 2 3 4 and 5। तो मेरा आंसर क्या आया? 10। क्या आंसर आया? 10। ओके, नेक्स्ट वन, 6 - 2। 6 - 2। तो मैं क्या करूंगी? यहां पर जो 6 है उस पर मैं फिंगर रख दूंगी और 2 नंबर्स बैकवर्ड काउंटिंग करूंगी, तो 1 and 2। तो ये आंसर क्या आ गया? 6 - 2 4। ओके, नेक्स्ट वन, 10 - 4। 10 - 4। तो मैं क्या करूंगी? 10 पर फिंगर रखूंगी और 4 नंबर्स बैकवर्ड काउंटिंग करूंगी,
1 2 3 एंड 4। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 6। क्या आंसर आया? 6। समझ में आया सबको स्टूडेंट्स? Okay students, now turn your page. Come to page number 68. Page number 68. Okay. Next topic. Facts about subtraction. Facts about subtraction. Okay. जैसे हमने एडिशन में फैक्ट्स किए थे, कौन से फैक्ट्स किए थे? कितने फैक्ट्स किए थे? 2। कितने किए थे? 2। जब आप 0 को किसी नंबर के साथ ऐड करते हो तो आपको आंसर क्या मिलेगा? द नंबर इटसेल्फ। ओके। और जब आप 1 को किसी नंबर के साथ ऐड करते हो तो आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? द नेक्स्ट नंबर। क्या होगा? द नेक्स्ट नंबर। ओके। अब सब्ट्रैक्शन के फैक्ट्स देखते हैं। When 1 is subtracted from a number, we get the previous number. एडिशन के फैक्ट्स में हमने क्या पढ़ा था? अगर किसी नंबर के साथ 1 ऐड होता है तो जो आंसर मिलेगा वो उस नंबर का नेक्स्ट नंबर होगा। और सब्ट्रैक्शन में क्या है? अगर किसी नंबर में आप 1 सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? उस नंबर का प्रीवियस नंबर। क्या होगा? उस नंबर का प्रीवियस नंबर। Okay. Next one. When 0 is subtracted from a number, the difference is the number itself. देखो, ये एडिशन के जैसा ही है। किसी नंबर में आप 0 को ऐड करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? द नंबर itself। और सब्ट्रैक्शन में क्या है? When 0 is subtracted from a number। ठीक से सुनना स्टूडेंट्स, क्या है? From a number. From a number. किसी नंबर में से आप 0 निकालोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? द नंबर itself। कैसे? एग्जाम्पल 5 minus 0। 5 minus 0 is equal to क्या होगा? 5। क्या होगा? 5। ओके। When we subtract a number from itself, the number is always 0. The difference is always 0. अगर आप 5 को 5 से माइनस कर दोगे, आपके पास 5 चॉकलेट्स है और आपने 5 के 5 दे दी, तो आपके पास कितनी बची? एक भी नहीं। तो मतलब वो क्या हो जाएगा? 0। कैसे? एग्जाम्पल 23 minus 23 is equal to 0। ओके। समझ में आ गया सबको? तो नीचे देखो, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स, जैसे एडिशन में रूल था वैसे ही 100 टेंस और वंस के अगर नंबर्स होंगे प्लेस वैल्यू के, तो आपको वंस की प्लेस वैल्यू के नंबर्स को वंस की प्लेस वैल्यू के साथ ही ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ओके। टेंस की प्लेस वैल्यू पर जो नंबर्स है उन्हें टेंस की प्लेस वैल्यू के नंबर के साथ ही सब्ट्रैक्ट करना है। समझ में आया? अब देखो, ये 1 1 1 1 11 क्या होता है? 1 1 11 माइनस ये 1 है जो सिंगल डिजिट नंबर है। ठीक है। तो इसको हम अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे? ये 1 1, ये टेंस की प्लेस वैल्यू है और ये वंस की, माइनस ये जो 1 है वो सिंगल डिजिट नंबर है, मतलब कि वो वंस की प्लेस वैल्यू का नंबर है, तो उसे हम कहाँ लिखेंगे? वंस की प्लेस वैल्यू के नीचे। ठीक है। अब ये जो 1 है उसे इस 1 के साथ माइनस करेंगे, ये नहीं कि इस 1 को इस 1 के साथ माइनस कर दे, ऐसा नहीं करना है। जिसके नीचे जो नंबर आता है उसको उसी के साथ माइनस करना होता है। 1 minus 1, ये वाला फैक्ट क्या है? 1 minus 1, तो कितना बचा? 0। कितना बचा? 0। अब ये 1 है, उसके नीचे कोई नंबर नहीं है, तो मतलब क्या हो गया कि वहां पर क्या है? 0। ओके। तो ये दूसरा वाला फैक्ट हो गया। क्या?
1 माइनस 0 इज इक्वल टू, क्या आंसर आएगा? 1 itself। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर? 10। समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे किया? अब देखो दूसरा वाला, और 10 मतलब कि ये कौन सा फैक्ट है? ये वाला, when 1 is subtracted from a number we get the previous number। जब किसी नंबर में से 1 माइनस होता है तो जो आंसर मिलता है वो क्या होता है? इस नंबर का प्रीवियस नंबर, मतलब 11 के बाद पहले कौन सा नंबर आता है? 10। तो हमें आंसर मिल गया। द आंसर, द डिफरेंस इज द प्रीवियस नंबर ऑफ द नंबर। ओके, नेक्स्ट वन, 51 माइनस 0। 51 माइनस 0। तो अगर 51 को हम यहां पर ऐसे लिख दे, ठीक है, ये टेंस का नंबर है और ये वंस का नंबर है, माइनस 0 मतलब कि वो वंस का ही है। ओके, तो 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 क्या होगा? 1 itself। वैसे ही 5 के नीचे कोई नंबर नहीं है, 5 के नीचे कोई नंबर नहीं है, मतलब कि वो क्या है? 0 है। तो 5 माइनस 0 अगेन क्या हो जाएगा? 5। तो हमें आंसर क्या मिला? द नंबर itself। ये दूसरा फैक्ट है हमारा। When 0 is subtracted from a number, the difference is the number itself। 51 माइनस हमने 0 किया तो आंसर क्या आया? 51 itself। ओके, नेक्स्ट वन, 54 माइनस 54। 54 माइनस 54, ये कैसा हो गया? थर्ड फैक्ट रूल के जैसे। 23 माइनस 23 0। तो 54 माइनस 54 क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया स्टूडेंट्स? देखो, अगर आपको ऐसे कैलकुलेशन करना है तो आप टेक्स्ट बुक में नहीं करोगे, आप यहाँ पर टेक्स्ट बुक में नहीं करोगे। मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर किया है। आप लोगों को कैलकुलेशन टेक्स्ट बुक में नहीं करना है, रफ बुक लेकर वहां पर कैलकुलेशन करना है। टेक्स्ट बुक में सिर्फ आपको आंसर्स लिखने हैं। आई रिपीट स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन आपको टेक्स्ट बुक में यहाँ नहीं करना है, सब एक साथ हो जाएगा। आपको टेक्स्ट बुक में सिर्फ और सिर्फ आंसर्स लिखने हैं। ओके, अब ये जो बाकी के सम्स हैं वो आप होमवर्क में करोगे। और कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 69। वी नो दैट 36 माइनस 4 इज इक्वल टू 36 माइनस 4 इज इक्वल टू 32। ओके, दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, उसे हम लिख कैसे सकते हैं? देखो, यहां पर आपको सब एक साथ दिया है, टेबुलर फॉर्म में नहीं है। यहाँ पर क्या है? आपको टेबुलर फॉर्म में करना है और उसके बाद सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको यहाँ पर करके दिखाया वही सेम चीज आपको उन्होंने यहाँ पर करके दिखाई है। 36 ऐसे लिखा माइनस 4। अब 3 जो है वो टेंस की प्लेस वैल्यू का नंबर है और 6 जो है वो वंस की प्लेस वैल्यू का नंबर है, और 4 सिर्फ 4 तो वो सिंगल डिजिट नंबर है, तो मतलब कि वो किसके नीचे आएगा? यूनिट्स प्लेस के नीचे। ठीक है, तो 36 माइनस 4 कैसे करेंगे? 6 माइनस 4। 6 माइनस 4 क्या होता है? 6 माइनस 4 2 होता है, तो यहाँ पर आंसर आ गया 2। और 3 के नीचे कोई नंबर नहीं है, मतलब कि वो क्या है? 0 है। क्या है? 0। तो 3 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो 36 माइनस 4 आंसर क्या आ गया? 32। अब ये जो हमने किया उसका मतलब क्या है? यहाँ पर देखो, लाइक इन एडिशन वी सब्ट्रैक्ट द वंस फर्स्ट एंड देन द टेंस।
एडिशन में क्या करते थे, एडिशन में हम वंस की साइड के जो नंबर्स होते हैं, वंस की प्लेस वैल्यू पर जो नंबर्स होते हैं उन्हें पहले ऐड करते थे। अगर उसमें से कुछ बचता है, कुछ कैरी ओवर है, तो उसे टेंस पर कैरी ओवर करते थे और फिर टेंस की प्लेस वैल्यू के जो नंबर्स हैं उसे ऐड करते थे। वैसे ही सब्ट्रैक्शन में भी आपको क्या करना है, पहले वंस की प्लेस वैल्यू पर जो नंबर्स हैं उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है और उसके बाद टेंस की प्लेस वैल्यू के नंबर्स को। ओके स्टूडेंट्स, तो इस पेज के जो 1, 2, 3, 4 और 5 सम्स और इस पेज के इतने सम्स आपको होमवर्क में करने हैं। आई रिपीट, आपको कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं करना है, रफ बुक में करना है। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर्स लिखने हैं। ओके, एम आई क्लियर टू ऑल? तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्लास यहीं खत्म होता है। हमने आज 3 टॉपिक्स किए, रिविजन किया, सब्ट्रैक्शन यूजिंग नंबर लाइन किया और फैक्ट्स अबाउट सब्ट्रैक्शन किया। ठीक है, रिविजन और सब्ट्रैक्शन यूजिंग नंबर लाइन मैंने आपको टेक्स्ट बुक में ही करवा दिया है। फैक्ट्स के बाद जो क्वेश्चंस थे वो आपको होमवर्क में करने हैं, टेक्स्ट बुक में ही करने हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि कैलकुलेशन आपको टेक्स्ट बुक में नहीं करना है, कैलकुलेशन आपको किसी रफ बुक में करना है या किसी रफ पेपर पे करना है। टेक्स्ट बुक में आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर्स लिखने हैं। Am I clear? We will be meeting in our next class. Till then, bye bye.